हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित कुल प्रश्नों के बारे में रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी पूरे 200। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 206। अगला प्रश्न, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आपके सामने ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 350। तो बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 300। तीसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां का मतलब हड्डी। कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी पसलियाँ। अगला प्रश्न, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? प्रबल मतलब सबसे कठोर, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है शरीर की? ऑप्शन ए जांघ में, ऑप्शन बी जबड़े में, ऑप्शन सी भुजा में, ऑप्शन डी गर्दन में। तो मित्र, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जबड़े में। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाखून, ऑप्शन बी जबड़े, ऑप्शन सी स्टेपिस, ऑप्शन डी नाक की। तो गाइज, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है हड्डी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फीमर। तो गाइज, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फीमर। ये जांघ में पाई जाती है हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसमें आपको दिया गया है 4 ऑप्शन। इसमें आपको बताना है कि कौन सी हड्डी पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी फिबुला। तो गाइज, इसका जो सही जवाब होगा ह्यूमरस। बाकी तीनों पैर की हड्डियां हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? अगला प्रश्न, ऑप्शन ए जांघ, ऑप्शन बी पिंडली, ऑप्शन सी ऊपरी भुजा, ऑप्शन डी अग्रभुजा। तो गाइज, इसका जो सही जवाब होगा ऊपरी भुजा में पाई जाती ह्यूमरस अस्थि। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ऑप्शन ए खोखली होती है, ऑप्शन बी संरंध्री होती है, ऑप्शन सी ठोस होती है, ऑप्शन डी कीलक होती है। तो गाइज, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खोखली होती है। अगला क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन सी भुजा में, ऑप्शन डी मुंह में। तो गाइज, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टांग में। 12वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड, ऑप्शन बी जांघ, ऑप्शन सी रिब केज, ऑप्शन डी भुजा। तो गाइज, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? आपके सामने ऑप्शन ए पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन डी फास्फोरस व सल्फर। तो गाइज, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है?
आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी लोहे की कमी से, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन डी कोबाल्ट की कमी से। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम की कमी से। अगला प्रश्न, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी एक नई छोटी पेशी। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टेंडन। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 20 दांत। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी अमाशय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? यानी कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए मलाशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी मुख, ऑप्शन डी पक्वाशय। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मुख। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 32। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 32 फीट लंबी होती है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए इमाइलेज, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी लाइपेज। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। अगला प्रश्न, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कौन? यकृत, पित्ताशय, ऑप्शन नंबर सी कार्निया, ऑप्शन डी आंत। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा कार्निया, बाकी तीनों ये पाचन तंत्र के हिस्से हैं। अगला प्रश्न, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है कौन? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी इरोप्सिन। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रेनिन। अगला प्रश्न, अधिकतम पोषक तत्व में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसमें कह रहा है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी मुंह से, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी पेट। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी रेजिन। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। अगला प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? फिर से एक बार सुन लीजिए प्रश्न को। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी खनिज। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न, लार किसके पाचन में सहायक होती है?
आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी वसा। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। अगला प्रश्न, मानव शरीर का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। अगला प्रश्न, पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आपके सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी यकृत। तो गाइज इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी यकृत। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पेप्सिन है एक क्या? आपके सामने ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी खनिज। तो गाइज इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है चार। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी ग्रहणी। तो गाइज इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यकृत। तो गाइज ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि विज्ञान से रिलेटेड थे, और हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर यह जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले बच्चों को, स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।